अस्सलामुअलैकुम। MD गेट प्रिपरेशंस बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9 साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब जोड़ होता है, जंक्शन होता है। जैसे लफ्ज़ साइनेप्सिस है, हम मियासिस में पढ़ेंगे जोड़े बनाना, क्रोमोसोम्स का जोड़े बनाना, साइनेप्सिस। साइनैप्स जोड़, जंक्शन, जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ती हैं। तो बेसिकली साइनैप्स क्या है? हमें मालूम है कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन है, इसी तरीके से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो जहाँ पर ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक गैप्स बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक गैप्स रह जाते हैं। यानी दो जो न्यूरॉन्स हैं उनका डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, दोनों के डायरेक्ट साइटोप्लाज्म कंप्लीटली एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं होते, दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप्स रह जाते हैं जिनको साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स मीन माइक्रोस्कोपिक गैप्स between the axonal end of one neuron and the dendritic end of next neuron is called synapse। इसको साइनैप्स कहते हैं। हम साइनैप्स को कह सकते हैं कि दो न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, देयर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स। सो एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन इज अटैच्ड विद द डेंड्रिटिक एंड ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक न्यूरॉन का एक्सॉन अगले के डेंड्राइट्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं होता या साइटोप्लाज्म फ्लो नहीं करता, दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है, उसको साइनैप्स कहते हैं। देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ए सिंगल न्यूरॉन मे साइनैप्स विद मैनी न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो वहाँ पर ये एक तो इंटरन्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ साइनैप्स करता है, दूसरा एक ऐसे इंटरन्यूरॉन के साथ जो ऊपर ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। और इंटरन्यूरॉन एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं, कई सारे होते हैं इंटरन्यूरॉन्स जिनके साथ ये साइनैप्सिस होती है। फिर ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप्स रह गए हैं तो ये नर्व इम्पल्स है वो जंप नहीं करती कि एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन है, और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो जो नर्व इम्पल्स आ रही, जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जंप करके अगले में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को जाके स्टिमुलेट करते हैं और उसमें फिर एक नई नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। इन केमिकल सब्सटेंसेस को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। नाम से जाहिर है, न्यूरो नर्व और ट्रांसमीटर, दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टुवर्ड्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, द केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन अक्रॉस आ साइनैप्स। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन अक्रॉस ए साइनैप्स में जाने से पहले हमें देखना होगा स्ट्रक्चरल डिटेल्स, यानी साइनैप्स की स्ट्रक्चरल डिटेल्स। साइनेप्टिक नॉब, ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। हमने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की इसको हमने कहा है साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, दिस इज द साइनेप्टिक नॉब, सॉरी साइनेप्टिक नॉब। नॉब का मतलब होता है गांठ, साइनेप्टिक नॉब है। और ये जो इसकी है इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं। प्री मीन पहले, साइनैप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसकी मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं। ये दोनों के दरमियान कुछ स्पेस है, कुछ माइक्रोस्कोपिक गैप है। इस गैप को, इस कैविटी को, इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट का मतलब होता है स्पेस और कैविटी। इसके अलावा ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसके एक्सोनल एंड के ऊपर ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि यहाँ पे नर्व इम्पल्स ने मूव करना होता है। आइंस की एक्टिव मूवमेंट होती है सोडियम पोटेशियम पंप्स के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी एटीपी रिक्वायर है, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा है। ये जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेक्रीट कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होगा। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होंगे, उन रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा और वो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर एक नई नर्व इम्पल्स जनरेट होगी जो कि फर्दर प्रोपागेट भी होगी। तो डिफरेंट पार्ट्स है, सॉरी
डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा कि साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक वेसिकल्स मैंने बता दिया जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरॉन बिफोर द साइनेप्स, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरॉन आफ्टर द साइनेप्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द गैप और द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स एट द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद रिसेप्टर्स, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अ केमिकल सब्सटेंस which is released by presynaptic neuron and act on the postsynaptic neuron to generate a new nerve impulse in the postsynaptic neuron। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन अक्रॉस ए साइनेप्स। देखें, एक नर्व इम्पल्स इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में आ रही है। ये नर्व इम्पल्स ने आके साइनेप्टिक वेसिकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करवाया। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया। यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की है, इसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुए और यहाँ पे एक नई नर्व इम्पल्स जनरेट की और वो नर्व इम्पल्स आगे प्रोपोगेट कर जाएगी। हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की इकसाम। न्यूरोट्रांसमीटर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये 4 हैं डिफरेंट। एड्रीनालिन, जिसको एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड का एक हार्मोन है। नॉर एड्रीनालिन, जिसको नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड का एक हार्मोन है। सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये 4 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। हमें ये देखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वैरायटी भी है और ज़्यादा है न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसलिए कि साइनेप्स सबसे ज़्यादा बनते ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। इधर से सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं और वो इंटरन्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर रहे हैं। इंटरन्यूरॉन खुद बहुत ज़्यादा है और आपस में कनेक्टेड है साइनेप्सिस के ज़रिए, और फिर जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन के साथ भी साइनेप्सिस कर रहा होगा, साइनेप्स कर रहा होगा, जोड़ा बना रहा होगा, ये जोड़ बना रहा होगा। तो ये है हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक है, साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, और साइनेप्स की डायग्राम और प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डिटेल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सिंपल टॉपिक, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। बस अपने MCQs के लिए PNS के न्यूरोट्रांसमीटर और CNS के न्यूरोट्रांसमीटर और इसकी रीज़न याद करनी है। थैंक यू वेरी मच।